तेजस्वी जानते हैं कि नीतीश फिर से पलट सकते हैं। जगदानंद सिंह लगातार बेइज्जत हो रहे हैं, अब वहाँ राजनीति करने गए हैं, वहाँ बाप बेटा करने नहीं गए हैं। जानते हैं कि यादव की लाठी में इतना ताकत है कि एक लाठी चलेगी तो दिल्ली का तख्त बदल जाएगा जी। लेकिन आज अगर तेजस्वी धोखा खाएंगे तो ये लालच में किया गया एक गलत कार्य कहलाएगा जी। अरे बिहार से मतलब रखिए ना महाराज जी। बिहार में तो अब करा नहीं पा रहे ठीक से, और जब से दोबारा सरकार बनी है तब से आपने कितनी बार नाम लिया, मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ। उनको पता है कि मेरे पास ज़्यादा विधायक हैं, उनको पता है उनके पास जाते बड़ा जातीय समीकरण है, लेकिन फिर भी वो ये बात समझ नहीं रहे कि ये सब कुछ था भाजपा के पास, फिर भी भाजपा बकरी बनी हुई थी नीतीश कुमार के पास जी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो काम करते हैं या जो रणनीति बनाते हैं वो उनके दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलता है। कई बार पंचनामा में डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि नीतीश के पास कई प्लान होते हैं, कई बैकअप प्लान और कई आगे की रणनीतियां। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने लालू की कुर्सी पर घात लगा दिया है। दरअसल ईबीसी ओबीसी आयोग को लेकर बिहार में लगातार चर्चा चल रही है। इस बात की चर्चा बिहार में लगातार हो रही है कि तेजस्वी के साथ नीतीश ने धोखा कर दिया है। तो अब तेजस्वी को छोड़िए, लालू पर चलते हैं। लालू प्रसाद यादव की कुर्सी पर नीतीश की नजर है। चर्चा यह है कि प्रधानमंत्री बनने की रेस में नीतीश कुमार हैं तो मोदी को कुर्सी से हटा देंगे, लेकिन हम सबूत के साथ आपको बताएंगे कि मोदी नहीं, टारगेट लालू है। दरअसल कुछ मामला सामने आया है। पिछले महीने बिहार सरकार ने अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष की कुर्सी पर जदयू नेता शंभू कुमार सुमन को बिठाया गया और अब बिहार में अति पिछड़ा आयोग का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष जदयू के नवीन कुमार आर्या को बनाया गया है और यही वो खबर है जिसके जरिए डॉक्टर साहब चीर फाड़ करके बताएंगे, सत्यापित करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार की अगली रणनीति क्या है। नीतीश कुमार बार बार तेजस्वी यादव को धोखा दे रहे हैं, तेजस्वी को पता तक नहीं चल रहा है। दो आयोग और दोनों आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार ने अपने नेताओं को बिठा दिया है। तो इसके पीछे का क्या माजरा है, चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, चीर फाड़ करके सब कुछ स्पष्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, नीतीश कुमार इस आयोग के जरिए क्या करना चाहते हैं? ये तो कोई बड़ा आयोग है भी नहीं, इससे कुछ फायदा होने वाला भी नहीं है। लेकिन बात बड़े छोटे की नहीं है जी, बात बराबरी की है, बात गठबंधन की है, गठबंधन के धर्म को पालन करने की है जी। भाजपा और नीतीश कुमार का जो गठबंधन था, इस गठबंधन में कई समस्याएं थी, लेकिन फिर भी सरकार चली ना, चली 2.5 साल के आसपास चली। तो अगर 2.5 साल चली और एक नहीं 10-10 12 डिफरेंसेस थे, जातिगत जनगणना से लेकर जो विशेष राज्य का दर्जा था, इन सब पर विवाद था, लेकिन फिर भी सरकार चल रही थी। मतलब कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाला जा रहा था। तो क्यों नहीं कार्तिक कुमार पर, सुधांशु सिंह पर, या जो भी सुधाकर सिंह जो है उन पर, या इन विभागों को लेकर जो बीच का रास्ता निकाला सकता था। तो बीच का रास्ता तभी ना निकाला जाएगा जब दूसरा पार्टी अड़ जाए। तेजस्वी तो अड़ नहीं रहे हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि आपने एक शब्द बोला उसमें कि तेजस्वी यादव को पता नहीं चल रहा है। हाँ। नहीं, उनको खूब पता चल रहा है। 17 के तेजस्वी यादव अपरिपक्व थे, राजनीति उन्होंने देखी नहीं थी बहुत, उनको पता नहीं था कि नीतीश क्या कर सकते हैं। उन्हें लगा सरकार थोड़े गिरा देंगे, भाजपा के खिलाफ इतना बड़ा मैंडेट मिला है, लोग शर्म लाज तो कुछ तो होगा नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार ने दिखा दिया अपना सबसे कुरूप चेहरा उस वक्त। तो उसके बाद से बहुत कुछ सीखे हैं और अब ये कह रहे हैं अगर आपके नीतीश तेजस्वी को बेवकूफ़ बना ले तो ये संभव नहीं है मान पाना। इन विभाग, इन जो बने हैं आयोग, इन आयोगों में राजद के लोग भी हैं, नगण्य हैं, नगण्य हैं, ऐसे पदों पे हैं जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, इसको समझाने का और कोई तरीका नहीं, मैं सीधा चीर-फाड़ शुरू कर देता हूँ। देखने में विभत्स लगेगा लेकिन सच्चाई यही है। नीतीश कुमार लगभग 2020 के चुनाव के अंत तक ये एहसास कर चुके थे कि अब उनका बिहार में दाल गलने वाला नहीं है। तेजस्वी से अलग हटकर तो अफसोस तो वो कर ही रहे थे, लालू यादव से अलग, लेकिन उन्हें ये भी एहसास हुआ था कि अब तो मेरे माथे पर तमगा भी लग गया कि मैं भाजपा के सपोर्टरों में से सबसे नंबर 1 में से हूँ, मैं भी सांप्रदायिक ताकतों के साथ गिना जाऊँगा। उन्हें यह भी एहसास था कि मेरे वोट बैंक को तो भाजपा ने समाप्त कर ही दिया है, अब चिराग के माध्यम से किया हो या जनता की नाराजगी हो। भाजपा पॉपुलर हो गई है, भाजपा धोखा करे या जनता धोखा करे या मेरे से गलतियां हो, मैं अब वापस बिहार की राजनीति में इस
रणनीति पर तो नहीं आ पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा। मुझे अपना चेहरा बदलना होगा, रणनीतियाँ बदलनी होंगी, गठबंधन बदलने होंगे, मुझे अपनी राजनीति बदलनी होगी, मुझे अपनी पार्टी का जो कलेवर है वो बदलना होगा, और आइडियोलॉजीज जो कॉम्प्रोमाइज़ मैंने की हैं उन पर पूरी तरीके से नहीं पता कि प्याजू मुसलमान हो जाना, वो होना होगा। तो ये सब जब उन्होंने तय किया तो उन्होंने रणनीति बनाई, और रणनीति के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के लिए ललन सिंह ने प्रधानमंत्री को एकदम परेशान करना शुरू कर दिया। बिहार देश का प्रधान बिहार पर दे ध्यान करके, और केसी त्यागी हो या जो नेता हो, ये बाकी राज्यों में और दिल्ली में भाजपा को घेरना शुरू कर दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जदयू माहौल बनाना शुरू कर चुकी थी, बिल्कुल पूरा माहौल टाइट हो गया था। अरे इन दोनों को टास्क दिया ना, उसको नीतीश कुमार ने अपने को टास्क ले लिया कि मैं भाजपा से लड़ने के लिए जातियों का इस्तेमाल करूंगा। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी आज सदन में तेजस्वी के साथ उठापटक की स्थिति कर लेते हैं, तू तराम तक उतर जाते हैं, लगता है कि अब गाली देना ही बाकी था, और कहीं ना कहीं इशारों में गाली देते भी हैं। जब वो कहते हैं मेरे मित्र समान भाई के तुम पुत्र हो, इसलिए छोड़ रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब क्या था, तुम मेरे बेटा समान हो जी। और अब वहाँ राजनीति करने गए, वहाँ बाप बेटा करने नहीं गए हैं। वहाँ अगर भाई भाई करने लगिएगा तो तेजस्वी और तेज प्रताप में भी विवाद हो जाएगा जी। लेकिन ये कर उन्होंने एहसास कराया कि तेजस्वी तुम में से बहुत छोटे हो। लेकिन जब भाजपा को छोटा दिखाना था तो उसी तेजस्वी यादव को बिहार के सारे नेताओं के साथ लेकर नरेंद्र मोदी दरवाजे पर खड़े हो गए कि हमको जातिगत जनगणना करानी है पूरे देश में। अरे बिहार से मतलब रखिए ना महाराज जी। बिहार में तो आप करा नहीं पा रहे ठीक से, और जब से दोबारा सरकार बनी है तब से आपने कितनी बार नाम लिया, मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ, आप एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। ये भी नहीं कह रहे हैं कि हाँ ईमानदारी से कराएंगे, ये भी नहीं कह रहे हैं कि जल्दी कराएंगे। अब आप नया उसमें लड़सा छोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती फंसाते हैं इस निकाय चुनाव में ओबीसी वाले चैप्टर को, और जब चैप्टर फंसता दिखता है आपको तो आप सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेते हैं, फिर बैक हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके कथनी और करनी में बहुत अंतर है जी जी। और मैं मान नहीं सकता हूँ कि तेजस्वी यादव लालू यादव को समझ में नहीं आ रहा है, जगदानंद सिंह और लालू यादव को खूब समझ में आ रहा है। इसलिए जगदानंद सिंह ना पार्टी छोड़ रहे हैं और ना ही नीतीश के साथ सरेंडर कर रहे हैं। ये सवाल तो सभी लोगों के मन में उठ रहा होगा। मान लीजिए तेजस्वी को नहीं समझ में आता है तो लालू जगदानंद सिंह को आ रहा है ना, वो क्यों नहीं बोल रहा है? मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ, तेजस्वी को भी समझ में आ रहा है, और मैं समझा देता हूँ कि क्यों समझ में आने के बावजूद वो तेजस्वी चुप है। तेजस्वी यादव उस प्रेम में पड़ी नायिका की तरह हो गए हैं जो हीरो के पीछे एकदम दीवानी सी हो गई है। उनका एकमात्र प्रेम है बिहार की कुर्सी, जिस कुर्सी को बार बार छूते छूते वो रह जाते हैं। उसके लिए सब कुछ कुर्बान, वो नीतीश के लिए कुर्बानी नहीं दे रहे हैं, वो उस कुर्सी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं जो नीतीश कुमार ने उन्हें प्रॉमिस कर दिया है कि मैं दूंगा। उस चलते सारा लोकलाज। अब देखिएगा, हीरो बोलता है कि हम तुम शादी करेंगे, उसके बाद वो पीछे पड़ जाती है, पूरा जगहसाई होता है, तिरस्कार होता है, अपमान होता है, वो सब कुछ होती है, और कहते नहीं मुझे पता है कि वो शादी करेगा, और अंतर जब हीरो या विलन धोखा देता तो फिर क्या होता है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है जी। तेजस्वी जानते हैं कि मेरे पास वोट बैंक है, तेजस्वी जानते हैं कि मेरे पिता नीतीश से बड़े नेता हैं, उनको पता है कि मेरे पास ज़्यादा विधायक हैं, उनको पता है उनके पास बड़ा जातीय समीकरण है, लेकिन फिर भी वो ये बात समझ नहीं रहे कि ये सब कुछ था भाजपा के पास, फिर भी भाजपा बकरी बनी हुई थी नीतीश कुमार के पास जी। सब ला दोगे, लेकिन जो नीतीश कुमार लेकर आते हैं वो कहाँ से लागू उस शब्द को जी। पता नहीं कोई संवैधानिक शब्द तो नहीं मिल रहा है हमको जी बोलने के लिए, लेकिन दर्शक समझ जाएंगे, असर तेजस्वी जो समझते होंगे जी। कहते पोस्टर लगे हुए करते थे लोग, नो एंट्री पलटू चचा, नाम भी वही दिए थे पलटू चचा। बात ये है कि नरेंद्र मोदी तक पहुंच पाना नीतीश कुमार के लिए संभव नहीं लग रहा है। निश्चित तौर पर अगर पूरे देश में सारे विपक्ष के नेता एक्सेप्ट कर लें तो एक बड़ा ओबीसी वोट बैंक है जिसे साधा जा सकता है जी हर राज्य में, लेकिन मुझे ये होता दिख नहीं रहा है। बिल्कुल कभी कभी लगता है कि हो जाएगा तो हम भी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जब हम वापस आते हैं फिर ट्रैक घूम कर एक राउंड आते हैं तो एहसास होता है कि बहुत पीछे है नीतीश कुमार को बहुत ऊंचा चढ़ना है, और उसके लिए जिस तरीके से वो राजनीति कर रहा है उस तरीके से नहीं हो पाएगा। तब लालू की सीढ़ी पर चढ़ के होगा। उन्हें तेजस्वी यादव को अपनी कुर्सी दे देनी चाहिए थी, उन्हें बिहार की कमान महागठबंधन के नेताओं को दे देनी चाहिए थी जी। उन्हें बिहार में आइडियली इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नीतीश को सांकेतिक भागीदारी, और वो अब दिल्ली की राजनीति करते वो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन नीतीश के मन में क्या चल रहा है ये समझ नहीं। नीतीश सोच रहे हैं, नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर लेकर गए थे ओबीसी वोट बैंक और ओबीसी को साधने के लिए पूरे देश में कि पूरे देश में जाति जनगणना करा लीजिए। अब ओबीसी को मैसेज दे रहे हैं कि पूरे देश में अगर हमको नेता बनाओगे तब ना हम पूरे देश में कर पाएंगे। बिहार में तो हमने भाजपा को अलग करके कर लिया, आयोग बनाया, और जबरदस्ती का ये विवाद निकाय चुनाव में
मैंने कल ही आपको कहा था गेम बढ़ाए में कि जबरदस्ती का विवाद था नीतीश कुमार का, ताकि भाजपा को निगेटिव कर सके और अपने बुरानी पॉइंट्स ले सके बिना मतलब का। मतलब जो अमेजोन का डिलीवरी बॉय आपको ला के सामान देने वाला था, उसके लिए आप छत पर से कूद जाइए, बोले आप फिर ला के दीजिए लेके आए हैं आपके लिए। बस सीढ़ी था, वो लड़का आगे ऊपर दे सकता था। ये नीतीश कुमार क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ओबीसी समाज के लोगों को एक बार छलने, बस छलने, हौसले ईमानदारी से कुछ करना भी चाहते हो, लेकिन अब तक हमने देखा है किसी भी समाज का नेता आगे बढ़ने के बाद अपने समाज को भूल जाता है जी। अक्सर भूल जाता है, और खासतौर पर उतने बड़े पदों पर जाने के बाद तो कहीं ना कहीं और भूलता है। लेकिन चलिए, हम नीतीश से उम्मीद लगाते हैं, नीतीश बिहारी हैं, आगे बढ़कर अच्छा काम करेंगे, लेकिन इनकी मंशा स्पष्ट नहीं लग रही है। वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो भाजपा इनके साथ कर रही थी। मतलब भाजपा जो इनके साथ करते हैं तेजस्वी के साथ करते हैं। बिल्कुल, ये करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। तेजस्वी के जातीय समीकरण को तोड़ने की कोशिश की, जो सवर्णों का एक वोट बैंक उनके पास आया था उसको हटाने की कोशिश की, राजपूत भूमिहार दोनों को बाहर करा दिया। जगदानंद सिंह लगातार बेइज्जत हो रहे हैं। जगदानंद सिंह बेइज्जत होने के बावजूद पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, तो और बड़ा विवाद होता जा रहा है वो। और उसके बाद आप देखिए कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है बिहार में, जिसमें एक बड़ा वोट बैंक ओबीसी समाज का है, उसको अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं ना। लालू यादव का जो एक बड़ा, देखिए ये आप अच्छे जानते हैं कि बिहार में हर तीसरे दिन ये चर्चा हो जाती है शुरू कि तेजस्वी जेल जाएंगे। बड़े बड़े विश्लेषक कहते हैं नहीं, रेचल बनेंगी बिहार की उप मुख्यमंत्री। नीतीश तो चाहेंगे कैसा हो, नीतीश चाहेंगे कैसा हो, तेजस्वी जेल चले जाए, तेजस्वी की राजनीति समाप्त हो नीतीश की तरह, ताकि वो वोट बैंक फिर उनका हो जाए। और उस वोट बैंक पर या तो बिहार में राजनीति आजीवन करते रहें या देश की राजनीति करने की कोशिश करते रहें बीच बीच में। लेकिन इनको पता है कि अब ये जो विधायकों की संख्या इनकी 40 हो गई है, इसको अगर 80 या 100 करना है या 122 करना है, तो वो एक ही शर्त पे होगा, जब संपूर्ण ओबीसी इस प्रदेश का और इस देश का मान ले नीतीश को नेता, कि नीतीश कुमार ही एक ऑप्शन है। लालू यादव स्वास्थ्य से लगातार जूझ रहे हैं, समय कम है उनके पास। तेजस्वी यादव लगातार लफड़े में फंसे हुए हैं। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का उन पर जकड़ बढ़ता जा रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि उनको 6 महीने या साल भर के लिए जेल जाना पड़ जाए। वैसी परिस्थितियों में आप सोचिए कि बिहार में किसके हाथ में कमान आ जाएगी। पूरी तरीके से ओबीसी जो समाज है बिहार में, जो यादव समाज है, जो मुस्लिम समाज है, जो पिछड़ा लौकिक समाज है, जो दलित समाज है, ये अब तक एक चेहरा खोजता था, ये एक मास लीडर समझता था लालू यादव को। वो अगर नहीं रहते हैं तो उस केस में सेकंड इन लाइन कौन है? नीतीश कुमार है। रामविलास है ही नहीं, और कोई है ही नहीं, कहीं और वोट छितरता दिख नहीं रहा है। नीतीश के सामने एक तरफ मुकेश सहनी, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बड़े बड़े नेता यहाँ बिहार के, वो सारे जातीय समीकरण के नेता, चिराग पासवान को एक छोड़कर, वो भी कहते हैं कि आगे चल के हम डिसाइड करेंगे। लगभग सभी जातीय समीकरण उनके पास आता है। भाजपा बार बार उनको चेहरा बनाती है, तो जनता के सामने भाजपा भी जाएगी तो भाजपा बोल नहीं पाएगी कि ये बुरे थे, तो अब 3 बार उनके साथ क्यों गए, 3 बार धोखा क्यों खाया आपने, ये बातें बोल सकती है जनता। और अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव जानते हैं कि ये सब कुछ करने के लिए नीतीश कैपेबल है। तेजस्वी जानते हैं कि नीतीश फिर से पलट सकते हैं। अभी फेसबुक पोस्ट आपने देखा, वो भी यही कह रहा था। तेजस्वी यादव का फेसबुक पोस्ट लगातार चीख चिल्ला रहा है, चाचा कहीं जाइएगा मत, कोई टेंशन नहीं है, जितना सितम देना है दे दीजिए, लेकिन कुर्सियां दे दीजिए। इनडायरेक्ट अब तो फेसबुक से व्यथा व्यक्त की जाती है लोगों। निश्चित तौर पर राजनीति के लोग बड़े परेशान है, बड़े नाराज है। उनकी नाराजगी इतनी है कि पूछिए मत। आयोग बनाया आपने क्यों नहीं एक आयोग दिया उन्हें? 2 मंत्री उनके कम हो गए हैं, आपने क्या विकल्प लाया उनके मंत्रियों को बढ़ाने के लिए? आप चाहते तो वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं। आप रातों सरकार गिरा के अगले दिन शपथ ले सकते हैं, और 2 मंत्री उनके कम हुए, आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकते हैं। जानते हुए कि 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, अगर तेजस्वी यादव मोकामा की सीट पर पहले धावा नहीं बोलते तो आप मान के चलिए ये सीट उनको नहीं मिलती। और अभी देखिए और भी सीटें जो खाली हो रही है उस पर भी बवाल होने वाला है। इतना आसानी से नीतीश कुमार देने वाले नहीं है। इनके मन में जो लालच कुर्सी को लेकर है वो जग जाहिर है। और 2017 में तेजस्वी अपरिपक्व थे, तो धोखा खाया तो जनता उनके साथ खड़ी रही। लेकिन आज अगर तेजस्वी धोखा खाएंगे तो ये लालच में किया गया एक गलत कार्य कहलाएगा। लालच में कोई गोड़ कटवा लेता, कोई हाथ कटवा लेता है। लालच में कोई 5 लाख रुपया देंगे, 5 मिनट में आ जाओ पटना औरंगाबाद से, मार के 150-200 स्पीड में गाड़ी चलाएं। अलवाज ये कहीं तो आपकी गलती है, आपने लालच में अपनी गलती की है। तेजस्वी यादव को अपनी आंख खोलकर रखनी होगी, और नीतीश पर भरोसा उतना ही करना है जितना एक मुख्यमंत्री पर दूसरे पार्टी के एक नेता को अपने गठबंधन के करना चाहिए।
नीतीश कुमार को चाचा मान लेंगे और नीतीश कुमार को अपने गठबंधन का नेता मान लेंगे तो तेजस्वी यादव का भी डाउनफॉल भाजपा की तरफ बिहार में फिक्स है। और आने वाले समय में एक बात जान लीजिए, चूंकि लालू यादव है नहीं, तेज प्रताप कितना फिट है राजनीति के लिए तो बार बार डिबेट खुद राजद ही करती है। और ऐसी स्थिति में अगर तेजस्वी ये सोच रहे हैं कि वो अपनी पत्नी को बिहार का डिप्टी सीएम बना लेंगे या सीएम बना लेंगे, ये संभव नहीं है। आप नीतीश कुमार के हाथ में खेल रहे हैं। नीतीश कुमार कल रेचल को डिप्टी सीएम बना के उपेंद्र कुशवाहा सिंह को अगर बना देंगे सीएम, आप खुद चल जाएंगे राष्ट्रीय राजनीति में, तब भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आपका विकल्प क्या है? आप भाजपा सरकार नहीं ना बनाइएगा, फिर आप फिर इंतजार कीजिएगा 2025 के चुनाव का। फिर जनता के पास जाएगा, जनता ये कहेगी क्या तुम लोग को वोट दे भाई, समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी नीतीश के साथ जाते हो, कभी अपने अकेले आते हो, कभी कुछ आते हो, समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसे में नीतीश अपनी राजनीति समाप्त कर ही रहे हैं, बाकी सबकी राजनीति भी समाप्त कर रहे हैं। लेकिन अंततः फिर मैं वही कहूँगा कि नीतीश कुमार कोई कारण है कि नरेंद्र मोदी पर निशाना मैंने नज़र रखे हुए हैं, लेकिन निशाना लालू यादव पर मार रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी वाला जो वोट बैंक है वो नरेंद्र मोदी उसको नहीं लेने जाते हैं। नरेंद्र मोदी कह देते हैं कि हम पिछड़ा हैं, हम अति पिछड़ा हैं या जो भी हैं, लेकिन वो वोट बैंक हिंदू के नाम पर मांगते हैं, वो सनातन के नाम पर मांगते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को पता है कि लालू यादव वाला जो वोट बैंक है वो मेरा हो सकता है। वो वोट बैंक कालांतर में मेरा था भी। लालू जब बिहार की राजनीति से समाप्त हुए थे, हारे थे, जब नीतीश ने हराया था तो वो वोट बैंक शिफ्ट हुआ था नीतीश की तरफ। लेकिन नीतीश ने अपनी राजनीति जो है थर्ड ग्रेड राजनीति, गिरी हुई राजनीति करके उस वोट बैंक को इतना नाराज कर दिया कि आज कुशवाहा कुर्मी वोटर्स जाके राजद को वोट देते हैं, पूरा वोट देते हैं। अब उसको वापस लेना है, प्लस यादवों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि यादवों की लाठी में इतना ताकत है कि एक लाठी चलेगी तो दिल्ली का तख्त बदल जाएगा। लेकिन उसके लिए तेजस्वी को धोखा नहीं देना होगा। तेजस्वी को आपको बिहार सौंपना ही पड़ेगा। इसको लेकर तो मतलब बिहार के युवा भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और देख लीजिए 2.5 साल का शासन इनका एक तरफ, और पिछले कुछ दिनों में तेजस्वी यादव ने जो काम किया है उसको आकलन कीजिए। सभी वाहवाही कर रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि तेजस्वी अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर नीतीश कुमार को डर किस बात का है? दीजिए तेजस्वी यादव के हाथ में, अनुभव भी हो चुका है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो दिल्ली में निशाना लगाया है, तो दिल्ली तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा। और उसमें एक सीढ़ी लालू प्रसाद यादव है, कई सीढ़ियां बिहार की सियासत में है और देश की सियासत में है, जिसमें मुलायम सिंह यादव भी थे और भी कई लोग हैं जिसके जरिए वो दिल्ली की राजनीति तक पहुँच सकते हैं। तो शुरुआत उन्होंने बिहार से की है और बिहार की राजनीति के सबसे बड़ा चेहरा लालू प्रसाद यादव की कुर्सी पर उन्होंने धावा बोला है। लालू की कुर्सी पर बैठने के बाद, लालू का वोट बैंक पाने के बाद नीतीश कुमार की अगली नजर दिल्ली पर होगी। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में